नमस्कार। गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आज जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह एक बहुत गंभीर मुद्दा है, या यूं कहिए कि एक आज के समय की आवश्यकता है। पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। हम पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें, पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त करें। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हमारे आसपास का जो वातावरण है वो नेगेटिव सोच के लोगों से भरा हुआ है, और उसी नेगेटिव नेगेटिव सोच का असर हम पर भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें मनचाहे परिणाम नहीं प्राप्त हो रहे। हमारा शरीर ये एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे चेहरे पर भाव आ जाता है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि फला व्यक्ति से बात करने में अच्छा लगा, उससे मिलकर हमें खुशी हुई, उसको देखने के लिए हम लालायित रहते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति विशेष की सोच पॉजिटिव होती है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलने शुरू हो जाते हैं। आपके चेहरे पर अजब गजब अलग तरह की एक कांति, जो चमक कहते हैं, वो आनी शुरू हो जाती है। एक उदाहरण देता हूं। दो दोस्त बहुत गरीब परिवार से थे। वो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं एक ही पोस्ट। अब देखिए, दोनों एक जैसे हैं, सोच में थोड़ा सा फर्क है। एक बैठा बैठा यह सोच रहा है कि अगर मुझे यह नौकरी मिल जाए तो मेरी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से कटेगी, सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। दूसरा दोस्त बैठे बैठे ये सोच रहा है कि अगर मुझे यह नौकरी मिल गई तो मैं इस कंपनी का नाम, जो मेरे अंदर योग्यता है, उसको प्रयोग करके और आगे ले जाऊंगा। अब देखिए, इंटरव्यू बोर्ड के सामने जब हो जाता है, दोनों जाते हैं, तो सिलेक्शन दूसरे वाले का होता है, जो अपने साथ साथ कंपनी के बारे में भी पॉजिटिव सोच रखता है। कि जो व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है आपके बारे में, अगर वो है आपके सामने आता है तो सामने वाला उसको पहचान लेता है। जैसा हम सोचते हैं वैसे भाव हमारे चेहरे पर आ ही जाते हैं। आप पॉजिटिव बोलिए। जैसे आपका मित्र है, उसने कोई काम गलत कर दिया है, उसको आप ये मत कहिए तूने आज बहुत गलत काम कर दिया, बल्कि कहिए तूने ये काम अच्छा नहीं किया। घर में माता पिता है, माँ की बात करें, भाभी की बात करें, बहन की बात करें, उन्होंने आज खाना बनाया तो ठीक नहीं बना खाना, तो उनको यह कहने की बजाय कि माँ या बहन तूने आज खाना गंदा बनाया है या बेकार बनाया है, बल्कि ये कहिए कि माँ या भाभी आज खाना अच्छा नहीं बना। तो ये पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव विचार है। जैसा हम सोचते हैं, इसके बारे में एक उदाहरण और मुझे याद आ रहा है। एक व्यक्ति व्यापार करने के सिलसिले से दूसरे गांव में जाता था। ये काल्पनिक हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सोच से जुड़ा हुआ है। वो थक करके रास्ते में पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसको प्यास लगी है, वो कहता है, सोचता है काश में पानी मिल जाता, तो उसके पास पानी आ जाता है। वह हैरान होता है। फिर थोड़ी देर बाद सोचता है कि थोड़ा खाने को भी मिल जाए, भूख लगी है, तो एक फलों की टोकरी आ जाती है। और वह हैरान होता है, ये तो कोई चमत्कार हो रहा है। उसके मन में फिर ख्याल आता है कि अगर कोई राक्षस आ गया तो फिर राक्षस ही आ जाता है। उसके मन में ख्याल आया कि अगर राक्षस मुझे खा गया, राक्षस उसे खा जाता है। जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था, वो कल्प वृक्ष के बारे में ये कहा जाता है कि जैसा उस पेड़ के बारे में, उस पेड़ के नीचे बैठकर आप मांगते हो, वैसा ही आपको मिल जाता है। तो प्रारंभ में मैं पॉजिटिव सोच रहा था तो पॉजिटिव चीजें आने लगी, जैसे नेगेटिव सोचना शुरू किया ऐसे ही हो गया। श्रोताओं, मैं कहना चाहता हूं कि आप पॉजिटिव सोच रखिए सफलता प्राप्त करने के लिए। जैसे हम कहीं जाना चाहते हैं, हम लेट हो गए हैं, हमारे दिमाग में ये आ गया है कि ट्रेन तो छूट गई होगी, लेट हो गई क्योंकि हम लेट हो गए हैं। अरे एक बार जाइए तो सही, क्या पता कुछ ट्रेन लेट हो। यानी आप पॉजिटिव सोचिए, पहले दिमाग में यह मत रखिए कि ट्रेन जा चुकी होगी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हम पॉजिटिव सोच रखें। पॉजिटिव सोच से हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं।
हम जब पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण जो है वैसे ही बन जाता है। हम अगर अपनी दृष्टि को पॉजिटिव रखते हैं तो हमें जो सृष्टि है वो भी पॉजिटिव नजर आती है। पॉजिटिव लोगों का एक सर्कल बन जाता है, और जब पॉजिटिव लोगों में सर्कल बन जाता है तो नेगेटिविटी का नामो निशान नहीं रहेगा। तो ये पॉजिटिव सोच का आपके ध्येय में, आपके लक्ष्य में प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैं तो यह कहता हूँ कि जो पशु पक्षी जानवर है यह भी पॉजिटिविटी को समझते हैं। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है, आप उनके पास से गुजर जाइए, उनको आप पाएंगे कि उनके अंदर आपके प्रति मित्रता का भाव है। अगर आप उनके प्रति गुस्से में जाते हैं तो आपको लगता है कि वो हमसे डर गए हैं, क्योंकि आपके आसपास जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे भाव बन जाते हैं। हमारी मंजिल हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें पॉजिटिव सोचना होगा। आप पॉजिटिव सोच के साथ परीक्षा देने जाइए तो आपको हो सकता है वही प्रश्न मिल जाए जो आपने तैयार किए हैं। अगर पहले ही आप नेगेटिव विचार रहे साहब या सोच कर जाएंगे कि नहीं मेरी तो तैयारी नहीं है, तो असफलता ही हाथ लगेगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, किसी के प्रति हमें नेगेटिव नहीं रखना। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए नेगेटिव सोचता भी है तो आप बार बार उसके बारे में अगर पॉजिटिव सोच रहे हैं तो कुछ समय बाद देखना उसकी सोच आपके लिए पॉजिटिव ही बन जाएगी। तो प्रिय श्रोताओ, दर्शकों, आपको पॉजिटिव सोचना है। अगर आपको मंजिल प्राप्त करनी है तो पॉजिटिव विचारधारा यानी सकारात्मक दृष्टिकोण आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। धन्यवाद।